प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह पाक की सबसे खूबसूरत नेमत औलाद है। अल्लाह जिससे खुश होता है उसे बेटे बेटियां और मिली जुली औलाद अता फरमाता है। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि वो इंसान को माल और औलाद के ज़रिए आजमाता है। किसी को औलाद देकर आजमाता है और किसी को औलाद ना देकर आजमाता है। जिस जोड़े के यहाँ शादी के कई साल बाद भी औलाद की नेमत घर में ना हो तो उन्हें ज़माने भर की बातें सुननी पड़ती हैं और वो अपने अंदर एक अधूरापन सा महसूस करते हैं। और बाज़ लोगों को अल्लाह पाक औलाद के ज़रिए भी आजमाता है। उनके यहाँ बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन वो बच्चे नॉर्मल नहीं होते। ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो पैदाइशी तौर पर किसी बड़ी बीमारी, किसी बड़े मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और डॉक्टर हजरात वालिदैन को ये बुरी खबर सुना देते हैं कि उनका बच्चा किसी बीमारी की वजह से या तो चल नहीं सकता या फिर बोल और सुन नहीं सकता, या फिर आपका बच्चा चंद दिन तक ही ज़िंदा रह पाएगा। यकीनन ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि मन्नत और मुरादों से जो औलाद हमने पाई है वो भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन औलाद जैसी भी हो, माँ बाप के लिए उतनी ही प्यारी होती है और वो अपने बच्चों को उतना ही चाहते हैं, उससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो एक नॉर्मल बच्चे से करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी बताई जाएगी जो मरमेड टेल यानी जुड़ी हुई टांगों के साथ पैदा हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्ची ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो बच्ची कई साल तक ज़िंदा रही और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। प्यारे दोस्तों, ये बच्ची कैसे ज़िंदा रही, इस बच्ची के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मरमेड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म में रद्दोबदल हो जाता है और पैदा होने वाले बच्चे की टांगें आपस में जुड़ी होती हैं। अमूमन ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है और ये बीमारी 1 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को होती है। ऐसा बच्चा अपनी पैदाइश के 1 या 2 दिन में ही इंतकाल कर जाता है क्योंकि उसका जिगर और मसाना बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। साइंसी रिसर्च के मुताबिक इस बीमारी की बड़ी वजह बच्चे की माँ भी हो सकती है, जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर की शिकायत हो और दौरान प्रेगनेंसी उनके बच्चे मुर्दा पैदा हों, उनके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें उस बच्ची के बारे में जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था तो उसका नाम शिलो पेपिन है। शिलो पेपिन मरमेड सिंड्रोम की बीमारी के साथ पैदा हुई। डॉक्टर्स ने इसके वालिदैन को ये बता दिया था कि उनकी बेटी चंद घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिन तक ही ज़िंदा रह पाएगी, लेकिन कुदरत ने इन तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। शिलो अमेरिका में पैदा हुई और पैदाइश के वक्त ही वो मरमेड सिंड्रोम की शिकार थी, जिसको देखकर ये लग रहा था कि ये बच्ची कुछ ही घंटे ज़िंदा रहेगी, लेकिन ये बच्ची यानी शिलो पेपिन 10 साल तक ज़िंदा रही। शिलो ने इन 10 सालों में दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। सोशल मीडिया पर, अमेरिकी टीवी पर शिलो काफ़ी मशहूर हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिलो की एक किडनी काम कर रही थी और जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल हरकत नहीं करता था, यहाँ तक कि इसकी दोनों टांगें आपस में जुड़ी हुई थीं। प्यारे दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का कहना है जो बच्चे इस मर्ज़ के साथ भी ज़िंदा रह जाएं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि ऑपरेशन के ज़रिए उनकी टांगें अलग कर दी जाएं। लेकिन इस बच्ची के केस में ऐसी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। मौजज़ाती तौर पर उसके जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि शिलो का 2 मरतबा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी मां ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक दिन अचानक शिलो सर्दी महसूस करने लगी और उसके जिस्म में कमज़ोरी का एहसास होने लगा। ये सर्दी बाद में निमोनिया में तब्दील हो गई। हमने उसे फ़ौरन शहर के सबसे बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया और डॉक्टर ने उसका इलाज भी शुरू कर दिया और आखिरकार वो वेंटिलेटर पर चली गई। उसकी मां बताती है कि मुझे उम्मीद थी कि हमारी बेटी के हालात बेहतर हो जाएंगे। वो उम्र में तो छोटी थी लेकिन वो बच्ची सख्त जान थी, लेकिन शिलो बच ना सकी और 10 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। शिलो के टीचर बताते हैं कि वो चीज़ों को बहुत जल्द समझ लेती थी। उसने कुछ ही वक्त में काफ़ी दोस्त भी बना लिए थे और वो कभी ये महसूस नहीं करती थी कि वो इन बाकी बच्चों से सबसे अलग है।
टीचर ने बताया कि शिलो की यूँ अचानक मौत से उसके दोस्त और क्लास वाले परेशान हैं और वो जहनी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। टीचर ने कहा कि ये स्कूल शिलो को हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह पाक के सामने शिकायतों के अंबार लगा देते हैं, बल्कि हमें तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो भी अता किया है उस पर हम अल्लाह का शुक्र करें, सब्र करें और उसकी आजमाइश को कबूल कर लें। बेशक अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।